सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जीएसटी ये बताता है कि लोग खर्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार के पास पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे बड़ा पैमाने पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जान लौट रही है? ये दावा कैसे? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको, गौरव जी को और सभी दर्शकों को आज धन्वंतरी त्रयोदशी की बधाई देता हूं, जिसे हम सब धनतेरस कहते हैं। जो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के अंशावतार थे, धन्वंतर जी प्रकट हुए थे और कहा जाता है पात्र में अमृत कलश लेके, इसलिए आज सब लोग बर्तन खरीदने और वहां से अन्य चीजों को खरीदने की एक परंपरा रही है। अब मैं आता हूं इस विषय पे। देखिए, जब भी जीएसटी, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका मतलब कि वस्तु, उत्पाद और सेवाएं कहीं न कहीं जब वो अधिक मात्रा में व्यय हो रही होंगी तभी तो जीएसटी का कलेक्शन आएगा। विगत 4 महीनों में कलेक्शन थोड़ा डाउन था, फिर भी 1 लाख करोड़ से ऊपर था। 1,41,000 करोड़ रुपए अप्रैल के महीने में था, क्योंकि सबको पता है कि अप्रैल के महीने का अंत आते आते कोविड की दूसरी वेव ने बहुत भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया था और उससे झटका लगा। उसके बाद ये पिछले 6 महीने का सबसे बेहतर औसत है, जिसमें कि 1,30,000 करोड़ आए। तो यानी यह संकेत दिखाता है कि कोविड की दूसरी वेव ने जो एक गहरा आघात दिया था भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को, उसमें से अब रिकवरी की यह शुरुआत हुई है। और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में 1,30,000 करोड़ दिखा है, दीपावली पहले सप्ताह में है नवंबर के, तो हो सकता है नवंबर के आंकड़े जो आएंगे वो और बेहतर होना चाहिए। तो मैं इसे अर्थव्यवस्था की सुधार या रिकवरी की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानता हूं। अच्छा, वो आप सोच समझ के संभल के बोल रहे हैं। मेरा सवाल तो एक छोटा सा सवाल गौरव जी उनसे और है, ये अच्छे दिन आ गए तो नहीं दावा करिएगा अभी से, क्योंकि महंगाई की मार भी दूसरी तरफ लोगों को इतनी परेशान कर रही है कि उस पर लोग सवाल पूछेंगे कि जीएसटी ठीक है, आप कमा रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि महंगाई की मार तो लोगों को परेशान कर ही रही है ना सुधांशु जी? नहीं, स्वाभाविक है। इसमें इस समय पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उस कारण से एक महंगाई का प्रभाव है। परंतु उसी के साथ जब जीएसटी में वृद्धि दिखाई पड़ती है तो इसका अर्थ होता है कि लोग खर्च कर रहे हैं। तो जो हमारे मित्र लोग ये आरोप लगाते थे कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो उस कारण से वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अब अभी आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा था कि एक व्यापारी बता रहे हैं कि जो सोने की खरीद अभी तक की हुई है, जबकि अभी तो पूरा रात्रि तक होने की व्यवस्था चलेगी, तो वो विगत 2-3 वर्षों में ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के पास आय के स्रोत भी बढ़े हैं। यदि महंगाई बढ़ी है, महंगाई पर ये जो एक तात्कालिक फेज है, आने वाले समय में नियंत्रण होगा, तो मैं मानता हूं उसके बाद अर्थव्यवस्था की विकास की गति बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है गौरव वल्लभ जी, वो ये कह रहे हैं कि ये संकेत है, आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था में सुधार, लोग खर्च कर रहे हैं, ये अपने आप में एक संकेत है देश के लिए। आपको क्या लगता है? धन्यवाद सुधांशु जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। अंजना जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को माता लक्ष्मी और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू आज आप लेके आई अंजना जी, और फैक्चुअल बात करेंगे, कोई भी इसमें सुपरफिशियल बात नहीं करेंगे। देश में बेरोजगारी की दर 1 नवंबर 2021 को जो आंकड़ा आया सीएमआई का, उसके अनुसार 7.7% है, जो 2011-12 में 2% हुआ करती थी। 10 राज्यों में बेरोजगारी की दर 10% से ज्यादा है। देश के बड़े 10 राज्यों में, जैसे हरियाणा में 30% बेरोजगारी की दर है, जो आज तक नहीं हुई है। अच्छा, फिर आपने कहा, सुधांशु जी ने कहा जीएसटी के आंकड़े। सुधांशु जी, अगर जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्ट हो रहा है तो ये जो आपकी महत्वाकांक्षी धन लूटन योजना है, जिसमें प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे, जो आपका एक लकी नंबर आपने निकाल लिया है, सुबह उठते हैं और अखबार में देखते हैं लिखा हुआ आता है 35 पैसे, आज पेट्रोल के दाम प्रति लीटर बढ़ गए, डीजल के दाम प्रति लीटर बढ़ गए। जब जीएसटी में इतना ही आपको पैसा मिल रहा है, आपके इतने बड़े टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, तो इस धन लूटन योजना को आज धनतेरस के दिन भी आपने लागू किया। अरे प्रभु, दिवाली ब्रेक तो ले लेते, दिवाली की तो छुट्टी मना लेते 3 दिन की। आज भी धन लूटन योजना के तहत पेट्रोल के दाम 35 पैसे से बढ़े। अक्टूबर माह में अंजना जी, पेट्रोल के दाम दिल्ली में 7.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर से बढ़े। ये धन लूटन योजना कब बंद करोगे? और ध्यान रहे सुधांशु जी, और आपके सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा,
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं ना, तो जो 1,002 करोड़ प्रतिदिन एक व्यक्ति कमा रहा है, जो मोदी जी के खरबपति मित्र हैं, उसको भी वही भाव में तेल मिलता है, और जो 27 रुपए प्रतिदिन हिंदुस्तान का किसान कमा रहा है, उसको भी वही भाव में तेल मिलता है। तो आप सब लोग, पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी इज रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब वो निम्न आय वर्गीय लोगों को, मध्यम आय वर्गीय लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाती है, और आपके मित्रों को जो 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, उनको कम चोट पहुंचाती है।